हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से आप सबके सामने आहार एवं पोषण विज्ञान के कुछ बेसिक टर्म्स लेकर के आई हूँ। आइए आज जानते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान की पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आहार क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, संतुलित आहार क्या है, फूड पिरामिड क्या है, फूड ग्रुप क्या होते हैं। आजकल अगर आहार एवं पोषण विज्ञान विषय की बात की जाए तो यह न केवल छात्रों के लिए उपयोगी है बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार एक कार ईंधन से चलती है, हमारा शरीर भोजन के माध्यम से चलता है और इस भोजन से हमें कितना नरिशमेंट प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अज्ञानता की वजह से हम बहुत गलत खान पान, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। कम नींद, अच्छा भोजन न करना, जंक फूड अधिक खाना, पानी कम पीना, इन सब के कारण शरीर में बहुत सारा मैल, बहुत सारी गंदगी हमारे टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाती है, जिसको शरीर से डिस्क्रीज करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा शरीर में विभिन्न प्रकार के विषैले टॉक्सिन उत्पन्न हो जाते हैं और हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो हमें एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए पोषण और आहार की आवश्यकता होती है। न केवल स्वस्थ शरीर के लिए बल्कि ये भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार से आहार एवं पोषण विज्ञान के इर्द गिर्द ही हमारी भूमिका पूरी तरह से निर्भर करती है कि हम सामाजिक व्यवहार कैसा करेंगे, सामूहिक व्यवहार कैसा करेंगे और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा। इसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन स्वस्थ और सुखी कैसे बीत सकता है। तो आइए जानते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान क्या है और यह हमें किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। पहला, आहार क्या है? वह हर एक ठोस एवं तरल पदार्थ जो कि खाए जा सके और पचाए जा सके आहार के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें न केवल पचाया जा सके बल्कि यह हमारे शरीर को नरिशमेंट दे, वृद्धि करें और पोषण प्रदान करें, आहार के अंतर्गत आते हैं। यह शरीर के तीनों में से कोई एक कार्य यदि करते हैं तो वह आहार के अंतर्गत आता है। शरीर के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो शरीर का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। किस चीज़ों के लिए? शरीर के आंतरिक कार्यों को, शरीर के अंगों के आंतरिक कार्यों को करने के लिए और बाह्य कार्यों को करने के लिए, जैसे बोलने के लिए, चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और यह हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। दूसरा शरीर का महत्वपूर्ण कार्य है अंगों का निर्माण करना। अंगों का निर्माण का मतलब है कोशिकाओं का निर्माण होना, जिसमें शरीर में आंतरिक टूट फूट होती रहती है। यानी मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रक्रियाएं हैं जो संपूर्ण जीवन काल में चलती रहती हैं, जैसे नवीन रक्त कोशिकाओं का बनना और इसी प्रकार से मांसपेशियों में नरिशमेंट होना। तो इन सब कार्यों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और तीसरा कार्य है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर को सुरक्षा मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। देखिए, इसको बहुत सिंपल से उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई इन्फेंट, छोटा बच्चा है और वो लंबे समय तक विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ नहीं लेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी उत्पन्न हो जाएगी, उसको नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी बालक में ऊर्जा की कमी है, मान लीजिए पोषण कम ले रहा है, उसे पूरा पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्वाशरकोर या सिंपल भाषा में कहें तो सूखा रोग उसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शरीर के तीन मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से? पहला, ऊर्जा देना, दूसरा, शरीर का निर्माण या वृद्धि करना और तीसरा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। तो इन तीनों में से यदि कोई एक कार्य भी अगर भोजन कर रहा है तो वह भोजन के अंतर्गत आता है। अगर तीनों कार्य नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन बहुत ही घातक हो सकता है और ऐसा भोजन हमारे शरीर को नरिश नहीं करता। इस प्रकार से छात्र, हम ये कह सकते हैं कि भोजन की एक साधारण परिभाषा के रूप में अगर हम कहेंगे तो भोजन वह है प्रकृति में उत्पन्न समस्त ठोस या तरल पदार्थ जो कि खाए और पचाए जा सके, जो वृद्धि और प्रोन्नति करें और साथ ही साथ हमारा पोषण करें, यानी हमारे बॉडी को नरिश्ड करें, वह सभी भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब
एक और टर्म्स आ गया, पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। सबसे पहले इस पोषण शब्द का टर्म्स आया कहाँ से? एंटोनी लेवॉइजर फ्रांस की एक वैज्ञानिक हैं और यह वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी में अपने प्रयोगों के द्वारा इन्होंने सर्वप्रथम पोषण शब्द का उपयोग किया। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष को तीन आधार पर व्यक्त कर सकते हैं या तीन आधार पर व्यक्त कर। पहला कि बिना भोजन किए हुए और भोजन करने के बाद ऑक्सीजन की जो शरीर को आवश्यकता होती है वह बिना भोजन किए के बजाय अधिक हो जाती है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो ऑक्सीजन की जो है शरीर को आवश्यकता है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं उस समय और जब हम कार्य नहीं कर रहे होते हैं उस समय की अपेक्षा जब कार्य कर रहे होते हैं तब ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। तीसरा इन्होंने एक टर्म्स और बताया कि जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है उस व्यक्ति को उतना अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, यानी उसको उतनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों टर्म्स के आधार पर इन्हें चूँकि ये एक बेसिक था जो कि पोषण विज्ञान की जहाँ से शुरुआत कही जा सकती है और इसलिए एंटोनी लेवॉइजर को पोषण विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद 1838 नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुल्डर को प्रोटीन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन का उपयोग किया। वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत में आज 1950 में मैसूर में केंद्रीय आहार एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना हुई है जिसमें लगातार रिसर्च होते रहते हैं। इसी के अंतर्गत ICMR ने भारतीय मनुष्यों को कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता है इस पर रिसर्च किए हैं और यह बताया है कि व्यक्ति को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। जटिल रासायनिक क्यों कहेंगे? क्योंकि हम खाना तो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही इस तरीके से, लेकिन क्या ये इस तरीके से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है? नहीं होता ना। कैसे होता है? दूध केसिन के रूप में टूटता है, फिर मतलब जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं ये अपने न्यूनतम से न्यूनतम इकाई में टूट करके शरीर में रक्त तक पहुंचाए जाते हैं। तो यह पहुंचाने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। पोषण के अंतर्गत भोजन खाना, उसका पचाना, उसका अवशोषण होना और साथ ही साथ चयापचय यानी उसका उपयोग, यह 4 चीज़ें आती हैं। खाना मतलब जो दाल चावल रोटी सब्जी को पका करके हम मुंह के द्वारा दांतों से चबाकर खाते हैं, खाने के अंतर्गत आया। पचाना यानी यह दाल चावल रोटी सब्जी विभिन्न पोषक तत्वों के रूप में टूटती है। जैसे कि अगर दाल को उदाहरण के रूप में लिया जाए तो यह प्रोटीन के रूप में टूटेगा, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में टूटेगी। इसी प्रकार से अगर कुछ मीठा खाया गया होगा कार्बोज तो वह ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। अगर वसा खाई गई होगी तो वह फैटी एसिड के रूप में टूटती है। और इसी प्रकार से अपने न्यूनतम से न्यूनतम इकाइयों में टूट करके या भोजन न्यूनतम से न्यूनतम इकाइयों में टूट करके या भोजन शरीर में अवशोषित किया जाता है और यकृत में या लीवर में या सारा भोजन रक्त में मिलाया जाता है। बाकी कुछ वेस्टेज पदार्थ होते हैं जिनको आंतों के माध्यम से आगे बढ़ा दिया जाता है जो शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। फिर इन रक्तों में मिलाए गए सभी पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद यहाँ पर इनका उपयोग होता है। उपयोग कैसे होता है? इनका ऑक्सीकरण होता है, यानी श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो कोशिकाओं में जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोशिका का पावर हाउस कहा गया है, ऊर्जा ग्रह इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इन्हीं पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त होती है। इस प्रकार से यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो कि पोषण कहलाती है।